लोकसभा चुनाव से पहले इंडिया गठबंधन का साथ छोड़कर एनडीए के साथ गए जयंत चौधरी को 10 दिन बीत गए हैं। इन 10 दिनों में ना तो राष्ट्रीय लोकदल के किसी नेता ने भाजपा या एनडीए के समर्थन में कोई बात कही है और ना ही भाजपा के नेताओं की ओर से गठबंधन के भीतर आरएलडी के स्वागत को लेकर कुछ भी कहा गया। दोनों पक्षों की ओर से इस रहस्यमय चुप्पी ने राजनीतिक गलियारों में टेंशन बढ़ा रखी है, जिसको लेकर लोगों के मन में भी सवाल है कि आखिर वो क्या चीजें हैं जो दोनों दलों की दोस्ती के औपचारिक ऐलान में बाधा बन रही हैं। हालांकि चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने के बाद जयंत चौधरी के सुर बदले बदले नजर आ रहे थे, पर अब तक ना तो मोदी ने कुछ कहा और ना ही जयंत चौधरी ने। तो क्या जयंत इंडिया गठबंधन के साथ अपना नाता जोड़कर रखना चाह रहे हैं? दोस्तों, इस उठापटक के बीच में जयंत चौधरी ने कुछ दिनों पहले ही बयान दिया था कि उनकी पार्टी लोकसभा चुनाव से पहले एनडीए में शामिल होगी, लेकिन उन्होंने इस बारे में कोई बात नहीं की कि उनकी पार्टी किन सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इतना ही नहीं, भाजपा नेताओं में भी किसी ने अभी तक जयंत का गठबंधन में स्वागत नहीं किया और ना ही उनकी आरएलडी नेता जयंत के साथ ऐसी कोई तस्वीर सामने आई है जिसमें दोनों दलों की सहमति नजर आ रही हो। अब इन्हीं सब चीजों को देखते हुए यूपी की सियासत में सवाल उठने लगे हैं और वहीं जब बीजेपी के नेताओं से सवाल किया जा रहा है तो वो ये कहकर अपना पीछा छुड़ा रहे हैं कि इस मामले में ऊपर केंद्र में बैठे लोग फैसला ले रहे हैं। पर दोस्तों, मोदी को मंदिर एक शहर से दूसरे शहर तक जाकर प्रचार प्रसार करने का समय है, पर ऐसा क्या कारण है कि वो इस गठबंधन को लेकर इतना सोच विचार कर रहे हैं और अब जयंत भी इस मामले पर खामोश हैं। उनकी चुप्पी ये बयां कर रही है कि अब उनका मोह एनडीए से भंग हो गया है और एक बार फिर से वो इंडिया गठबंधन के साथ आने वाले हैं। दोस्तों, इन सबके बीच ये भी कहा जा रहा है कि आरएलडी के एनडीए में शामिल होने की घोषणा में किसानों का आंदोलन रोक लगा रहा है। दरअसल वेस्ट यूपी में आरएलडी जाट और किसान मुद्दों की राजनीति करने का दावा करती है और कृषि सुधार कानूनों के खिलाफ किसानों के आंदोलन को जयंत चौधरी की पार्टी ने समर्थन भी दिया था। उस वक्त जयंत चौधरी ने किसानों को एक साथ आने और भाजपा सरकार को उखाड़ फेंकने का ऐलान भी खुले मंच से किया था। ऐसे में किसानों के मौजूदा आंदोलन को लेकर जयंत की चुप्पी उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए मुसीबत का सबब बनी हुई है और यही मेन कारण है कि जयंत अपने वोट बैंक के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाह रहे, क्योंकि देश के किसान बीजेपी सरकार की नीति से परेशान होकर उनका विरोध कर रहे हैं। वहीं दोस्तों, अगर इस खेल को दूसरी नजर से देखेंगे तो पता चलेगा कि यह पेंच यूपी में सीट बंटवारे को लेकर भी फंसा हुआ है, क्योंकि बीजेपी के साथ आरएलडी के सीट बंटवारे पर अभी तक कोई सहमति नहीं बन पाई है, जिसमें आरएलडी कैराना, बागपत, बिजनौर और मथुरा की सीटें चाहती है और बीजेपी ये सीटें किसी को नहीं देना चाहती। दोस्तों, गठबंधन को लेकर बीते दिनों जयंत चौधरी से भी सवाल किया गया जब वो हापुड़ में अपने दादा चौधरी चरण सिंह की जन्मस्थली नूरपुर में थे। यहां मीडिया के सवालों पर उन्होंने कहा कि जब गठबंधन की औपचारिक घोषणा होगी तो वो खुले तौर पर जवाब देंगे कि इंडिया ब्लॉक छोड़ने के कारण क्या थे और भविष्य को लेकर वो क्या सोच रहे हैं। उनके इस जवाब में असंतुष्टि और असहजता दोनों साफ साफ नजर आ रही थी और यह कहना भी गलत नहीं होगा कि इस बार के लोकसभा चुनाव में बहुत से खेल होने बाकी हैं। वैसे दोस्तों, आप जयंत चौधरी की चुप्पी के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। आप ये खबर उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे हैं।